है और हमारा देश और पूरी दुनिया कोविड पैंडेमिक से जूझ रहे हैं। खासतौर से भारत की बात करें तो ये दूसरी लहर बहुत ही भयावह तरीके से आई। इसमें बहुत सारे राज्यों ने एक साथ अपनी कोविड की पीक देखी, बहुत सारे लोग एक साथ संक्रमित हुए। ऐसे में जब मदद के हाथ बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लॉकडाउन जैसी स्थिति में जहां लोगों का रोजगार बंद हो गया, जहां लोगों की नौकरियां छूट गईं, गरीबों तक खाना कैसे पहुंचाया जाए, जरूरतमंदों तक 2 वक्त की रोटी कैसे मिले, इसके लिए मदद के हाथ बढ़ते हैं तो बहुत ही सराहनीय कदम होता है। और ख़ास तौर पे वो कदम अगर शहर के युवा वर्ग की तरफ से हो तो फिर उसकी सराहना किया जाना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में और यहाँ पर हम आए हैं एक कम्युनिटी किचन में, जहाँ पे खाना बनता है और जो ज़रूरतमंद है उनके लिए पैक होकर के जाता है। आप देख सकते हैं इस वक्त किचन में काम चल रहा है, खाना बनाने का भी और खाने के पैक होने का भी। अब इस पूरे इनिशिएटिव के पीछे कौन लोग हैं, किस तरह से वो जुड़े, कैसे वो मदद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि जी मौजूद हैं, इनके साथ थोड़ी बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका रवि जी। मैंने देखा यहाँ पे किस तरह से खाना पैक हुआ, वो लोगों के लिए जा रहा है, मतलब ये कहेंगे आप जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उतनी मदद कर पा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। किस तरह से आपने शुरुआत किया, कब से चल रहा है ये, किस ट्रस्ट से आप जुड़े हुए हैं? ये हमने स्टार्ट किया था 8 मई से। 7 मई को हमने सॉफ्ट रन किया था इसका। तो हमने इनिशियली हम सारे 7-8 फ्रेंड्स थे, हमने पैसे पैसे कलेक्ट किए आपस में अपनी सैलरी से और फिर हमने ये सेटअप पूरा तैयार किया। उससे पहले 1 हफ्ते का टाइम लगा था इस पूरे सेटअप की प्लानिंग करने में, इसकी पूरी डिसीजन लेने में, हाउ वी वांट टू डू इट। इनिशियली मेरा फ्रेंड आलोक है, आलोक केम अप विद दिस आइडिया thinking about कि yes we want to मतलब he was actually COVID affected and he was finding problem in searching for meals, खुद बना भी नहीं सकता था वो। तो उस तरीके से प्रॉब्लम फेस करने के बाद ये आइडिया जनरेट हुआ कि हम ये कुछ करना चाहते हैं, और भी लोग प्रॉब्लम में हो सकते हैं, और भी लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया, हमने बात करी, हम सारे सेम पेज पे थे। एवरीबडी ऑफ अस वांटेड टू हेल्प पीपल। वी डिसाइडेड कि 1-1.5 हफ्ते का टाइम लगेगा प्लानिंग करने में, इन सब चीज़ों को सेटअप करने में। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे बीके ग्रुप, बैंक ऑफ इंडिया, लिंक्डइन कनेक्ट, ये सामने आए, हमें आगे से स्पॉन्सर किया इन्होंने हमारी डिलीवरी स्पॉन्सर करी, हमारे काफ़ी कॉस्ट जो उन्होंने बचा ली, ठीक है, जिससे जितना भी कॉस्ट हम वहाँ लगाते वो हम यहाँ पे यूज़ कर पाए लोगों को खाना देने में। इनिशियली हम आसपास के घरों में जाके सर्व करवा रहे थे, पहले हम खुद कर रहे थे, फिर हमने डिलीवरी सेटअप कर ली। फिर अभी कुछ टाइम से जैसे KGMC में हम जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर वीकेंड पे। हम 300-400 बिग वीकेंड होता है वो, उसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्लेटें लेके जाते हैं और हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अटेंडेंट्स को जो पेशेंट्स के साथ आ रखे हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज आवर रीच टू मोर एंड मोर पीपल। फिर टाइम पहले अभी हम 3-4 एरियाज़ में सर्व कर रहे थे। पिछले 2 हफ्ते से हमने इसे पैन लखनऊ स्टार्ट कर दिया है कि पूरे लखनऊ में किसी को भी ज़रूरत है वो आके वो हमें कांटेक्ट कर सकता है एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प देम आउट, ठीक है। फॉर योर कॉन्टैक्टिंग, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने नंबर्स बांटते हैं या किस तरीके से लोगों से अप्रोच करते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारी टीम में हम लोगों ने आपस में काम बांट रखा है, ठीक है। तो जैसे मैं ऑपरेशन देखता हूँ, आलोक ये बिजनेस डेवलपमेंट का काम देखता है, बाकी 2 लोग हैं, आयुषी एंड वृतिका, ये लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं। डेली पोस्ट रोल आउट करना, लोगों को मतलब जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे लोगों को अवेयर कराना, ताकि जो हमें डोनेट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने हमें डोनेट भी किया, जो लोग हमें डोनेट कर रहे हैं उनको बिलीव हो कि हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और जो लोगों को ज़रूरत है वो हमें रीच आउट कर पाएँ, या फिर जो लोग वैसे काफ़ी लोग आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनको भी पता चले कि हाँ, देयर इज़ वन मोर रिसोर्स विच इज़ हेल्पिंग आउट पीपल एंड दे कैन रीच आउट टू अस टू गिव अस कॉन्टैक्ट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली इन नीड। या बहुत अच्छी और नेक अप्रोच है ये। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा खाना बन रहा है, आपके ग्रुप के साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, खाना बनता है, खाने की पैकिंग होती है, एटलीस्ट 3-4 स्टाफ यहाँ पे कुकिंग का भी है, उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं जो खाने की पैकिंग कर रहे हैं। आइए, आपका नाम? अविनाश कश्यप जी। ये खाने के कुक में आप लोग 24 आवर्स मेहनत करते हैं, आप लोग यहीं रहते हैं या फिर चले जाते हैं, किस तरह से काम होता है? मैम, यहीं रहना पड़ता है, हम लोगों को सेफ रहना पड़ता है, और ताकि
हम अगर सेफ रहेंगे तो हम लोग से जुड़े और भी लोग सेफ रहेंगे, इस वजह से हम लोगों को यहीं रहना पड़ता है। तो अब हम लोग यहाँ पे सुबह 6 बजे से 6:30 से स्टार्ट कर देते हैं अपना खाने की प्रिपरेशन, और ये चलता रहता है, दिन में जाता है 1 बजे तक क्लियर हो जाता है सारा खाना, सारी डिलीवरी चली जाती है। और उसी के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट शाम के लिए फिर से चालू कर देते हैं। शाम को 6 बजे तक निकल जाता है यहाँ से खाना, डिलीवर हो जाता है। जी मैम। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे के लिए फिर से तैयार करना चालू कर देते हैं। तो अच्छा लग रहा है मैम कि जो नहीं हम लोग भी किसी की मदद कर पा रहे हैं, कि हाँ कि अपने को भी खुशी होती है कि हाँ कुछ तो कर पा रहा हूँ इस चीज़ से, इसीलिए। आपको पसीना देख के लग रहा है कि पूरा दिन बीत जाता होगा इस पूरी प्रोसेस में, सुबह का खाना खत्म हुआ नहीं कि शाम का शुरू, पूरा दिन जाता है। जी मैम, वो तो पूरा दिन चला जाता है, लेकिन क्या करें, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, फीलिंग अच्छी आती है ये सब करने से। और सब लोग सब साथ दे रहे हैं, सभी लोग साथ दे रहे हैं सर मैम, बाकी सब अच्छा चल रहा है मैम। ओके, जो पैक कर रहे हैं उनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं। आप लोग सब यहीं पर रहते हैं पूरे टाइम, खाना पैक कर रहे हैं, आप पूरे दिन की मेहनत करते हैं, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है मैम, अच्छा लग रहा है, मदद करते हैं। बाकी सामान वगैरह खरीदारी इसके लिए कोई बाहर भी जाता होगा या सामान आप तक पहुंच जाता है? सब लोग लाते हैं, सब लोग लाते हैं सर, यहीं पे आता है, फिर हम लोग ऊपर रिसीव कर लेते हैं। तो खाना भी इस तरह से पूरा कुक हो रहा है। और इस ग्रुप में और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आइए चलते हैं उन सबसे भी बातचीत कर लेते हैं जो इसकी कोर टीम का हिस्सा है। क्योंकि कोई भी काम जब आप फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसके पीछे कम से कम 10 से 12 लोग होते हैं जो कि पूरी मेहनत लगाते हैं। आइए बातचीत करते हैं, और भी टीम मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आयुषी हैं। आयुषी, आप कब से जुड़ी हुई हैं और कितने लोग आपके साथ ग्रुप में हैं? क्या आप लोगों की पहले से जान पहचान थी? किस तरह से ये आइडिया आपने डेवलप किया? हम सारे पहले से एक दूसरे को जानते थे, और ये हमारा अप्रैल एंड लास्ट वीक में हमारा पूरा प्रोसेस हम लोगों ने स्टार्ट किया। एंड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ मे हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया था, और वी वर रनिंग फर्स्ट वीक ऑफ मे इटसेल्फ। एक चीज़ और, बहुत मेहनत लगती है कि एक साथ आप जुड़ो, वो भी पैंडेमिक के टाइम में जब लोग घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, फिर हम स्पॉन्सर्स ढूंढें, फिर जितना अपनी जेब से लगा सकते हैं वो करें। ये आइडिया किस तरह से आया, और अभी आपका जो आइडिया डेवलप होते होते करीब कितने लोगों को आप सर्व कर रहे हैं? हम लोग एटलीस्ट हम लोग अराउंड 250-400 मील्स पर डे कर रहे हैं। और मतलब ये आइडिया ऐसे था कि हम लोग ने इनिशियली तो अपना पूल इन किया, उसके बाद नाउ हम लोग 100% डोनेशंस पर ही फंक्शन कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब बेसिकली इनिशियली प्रियंका, आप भी थोड़ा बताइए कि किस तरह और कितनी मील्स और कैसे काम चल रहा है? हाँ, बेसिकली ऐसा था कि अभी जैसे रवि ने बताया कि आलोक वाज फर्स्ट हिट, तो जब फैमिली में इस बार का पैंडेमिक सबको ही क्लोजली बहुत हिट कर रहा है, तो पूरी फैमिली जब इफेक्ट हो रही है, तो होम कुक्ड फूड इज़ अ बिग डील, राइट? वो नहीं मिल रहा, आपको रिकवरी कैसे होगा, वो बहुत मेजर इशू हो गया था। तो जब आलोक को ये इतना लाइक बोलते हैं ना, बहुत क्लोज से जब हिट हो रहा है, तो फिर हम सब लोगों को उसने अप्रोच किया कि हम ऐसा सोच रहे हैं, एंड विदाउट गिविंग सेकंड थॉट्स वी वर ऑल इन, एंड हम सब एक ही स्कूल को बिलोंग करते हैं, तो एक कनेक्शन तो हमारे पास था ही। सो आई थिंक विद इन अ वीक ये आइडिया डेवलप हुआ, बजटिंग हुई, प्लान डिसाइड हुए, टीम वर्क डिसाइड हुआ, कौन कहाँ क्या करेगा, कंज्यूमेबल्स कहाँ से आएंगे, स्पॉन्सरशिप कहाँ से लेंगे, एंड कॉलिंग कैसे रिसीव करना है, एवरीथिंग वाज ऑल सेटअप। लाइक वी वर शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि कितना जल्दी हम लोगों ने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में मेहनत कर ली। सो बाय 8th of May वी वर ऑपरेशनल, लाइक जो भी हमें लॉजिस्टिक्स प्लान करने थे एवरीथिंग वाज डन, एंड टेस्ट रन 2 दिन का किया गया। उसके बाद में इनिशियली वी हैड अ प्लान कि लेट्स सी हाउ, लाइक थोड़ा कम रेट्स कम प्लेट्स बनाएंगे, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड हम अभी आज की डेट में 400 पर डे मील्स निकाल रहे हैं। इसका फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है कि उसमें भी आपकी टीम पार्टिसिपेट करती है? डिस्ट्रीब्यूशन पे वीकेंड बेसिस पे डेफिनेटली हम पार्टिसिपेट करते हैं, जब भी KGMU का ड्राइव रहता है, या हम किसी और के साथ, जैसे हमने लास्ट टाइम नोवोटल के साथ किया था कि कोलैबोरेशन ड्राइव्स करते हैं, तो वी मेक श्योर दैट आवर टीम गोज विद देम एंड पार्टिसिपेट ऑन दोज ड्राइव्स। तो जिसमें हम 300-400 मील्स प्लान करते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमारा मतलब जो फैमिलीज हमारी ऑलरेडी हैं उनको जाने के बाद अपार्ट फ्रॉम दैट वी सर्व द KGMU पर्सन, ऐसा रहता है। अच्छा, आप लोगों की फैमिली से किस तरह का रिस्पांस आया? क्योंकि लोग घर के बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग तो मना भी करते हैं कि आप भी हो जाओगे, तो किस तरह का रिस्पांस? मैम देखिए, ये तो है
दिस इज़ एन इशू। ऑफ कोर्स फैमिली को लगता है कि यार हम भी सेफ रहें, वो भी एक अपने आप में कहते हैं ना कि आप एक वॉरियर हो, कोरोना वॉरियर हो, वैसे बोलते हैं ना कि आप घर में रह के भी कोरोना वॉरियर बन सकते हो, बट कहीं ना कहीं नीड है। तो पेरेंट्स को भी, हम सबके पेरेंट्स को समझ में आता है, एंड वी आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, ऑल द प्रोटोकॉल्स वी आर फॉलोइंग, कि घर जाके सैनिटाइज खुद को करना, प्रॉपरली उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके उसके बाद में हम खुद भी वीकली बेसिस पे अपने टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि हम ट्रबल में आ गए तो हम किस तरीके से मदद कर पाएंगे और अपने परिवार को मुसीबत में तो डाल के हम ये काम नहीं कर पाएंगे। बट फैमिली बहुत सपोर्टिव है हम सबकी, एंड एवरीबडी इज प्राउड ऑफ अस। थैंक यू सो मच टॉकिंग। थैंक यू सो मच। दर्शकों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पैंडेमिक के वक्त में, जब हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, बेड की सख्त किल्लत है, ऐसे में खुद से यूथ बाहर निकल करके आए, खुद से यूथ इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़े और लोगों के लिए काम करे, ये बहुत ही आप कहेंगे सराहनीय कदम है। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस टीम के साथ, उनके साथ बातचीत करते हैं। प्लीज़ आइए। आपका नाम? वर्तुल। आप किस तरह से इस पूरे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और कैसे मदद करते हैं? मैम, इसमें लास्ट माइल में जो भी डिलीवरी का इशू होता है उसमें मैं इनका हेल्प करता हूँ। ये मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, तो उससे मेरे को पता चला था इनका कॉज, मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैं इनके साथ वॉलंटियर हुआ। शुरुआत आपने किससे की और अब तक कितने मील्स हो रहे हैं? किस तरह का प्रोग्राम ये डेवलप हुआ है? मैम, मेरे को अराउंड 3 to 4 वीक्स हो चुके ज्वाइन हुए, एंड मैम अराउंड डेली अराउंड 280 to 300 मील्स जाता है। अच्छा, इसमें ये चीज़ पूछना भी बहुत ज़रूरी है, आप सब लोग यंग हैं तो आप सब लोग कामकाजी हैं, कहीं ना कहीं कोई अपनी नौकरी करता होगा, नहीं है तो वो वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो जाता है, तो उस काम के साथ भी इसे मैनेज करना थोड़ा हैम्पर तो काम होता होगा, फिर भी आप लोग जुटे हुए हैं, क्या क्या परेशानी आती है इसमें? मैम, काम तो हैम्पर नहीं होता है। जैसे मैं अपना पर्टिकुलर ही एग्जांपल बोलूँ, मैं लखनऊ में ग्रोफर्स में वर्क करता हूँ एंड आई एम मैनेजिंग होल लास्ट माइल ऑपरेशंस देयर। तो आदत है मैम, क्योंकि स्टार्टअप्स में काम किया हुआ है तो एक प्रेशर होता है, तो वो शुरुआत से आदत है, तो उसका कोई काम पे असर नहीं पड़ता। बहुत नेक काम, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू। तो ऐसी और खबरें हम आपको ज़रूर दिखाते रहेंगे, क्योंकि वो लोग जो लोग इस पैंडेमिक के वक्त में आम जनता की मदद कर रहे हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है, उन चेहरों का सामने आना भी बहुत ज़रूरी है कि बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के लोगों के लिए मदद करना, खुद अपना श्रम देना, अपना वक्त देना और अपने पैसे भी लगाना। तो राजधानी लखनऊ के आशियाना की ये कहानी देखी हमने, जहाँ किस तरह से घर का खाना बन के लगातार कोविड के लिए सर्व हो रहा है उन लोगों के लिए जिनको खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी ऐसी कहानी राजधानी लखनऊ से आप सबके लिए जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। दर्शकों, अब हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के शीरोज कैफे में और यहाँ पर शीरोज के किचन में खाना तैयार हो रहा है, जो कि पैक्ड होकर के जाएगा उन ज़रूरतमंदों के लिए जो कि इस कोविड के चलते या तो किसी तरह खाने का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन गरीबों के लिए जिनके पास इस वक्त 2 वक्त की रोटी नहीं है। बहुत ज़्यादा सराहना की जानी चाहिए ऐसे कामों की इस संकट के वक्त में, कोविड की इस दूसरी लहर में, जब लोग और ज़्यादा डरे हुए हैं और घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हमने जितना कोविड की फर्स्ट लहर में देखा था कि खाने का डिस्ट्रीब्यूशन और मदद के लिए हाथ आगे आए थे, दूसरी लहर में सब डरे हैं तो ये हाथ कम आगे बढ़े। ऐसे में संकट में लोगों की मदद के लिए बढ़े ये हाथ किसी फरिश्ते के हाथों से कम नहीं है। तो बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या यहाँ पे खाना चल रहा है, कैसी पैकिंग हो रही है और कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जाएगा। आप देख सकते हैं खाने के पैकेट्स लगे हुए हैं और इन अब खानों की जो पैकिंग है वो हो रही है और इसके बाद ये गाड़ी निकलेगी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जो भी एरिया चूज किया होगा
आज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वहां पर जरूरतमंदों को। कुछ बातचीत भी कर लेते हैं। हमारे साथ शिरोज कैफे में सर्वाइवर कुंती मौजूद हैं। कुंती शुरुआत से जैसे कि मुझे बताया गया है यहाँ पर खाने की सब देख रेख कामों में लगी हुई हैं, उनसे पूछते हैं। कुंती, कितने लोगों का फूड यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है, कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत लगती है और कहाँ कहाँ आप लोग जाते हैं? हम लोग तो ये काम फूड डिस्ट्रीब्यूट का तो 20 तारीख से हम लोग ने स्टार्ट किया है। और मतलब पहले दिन तो हम लोग को नहीं आइडिया था कि कितना आएगा, तो पहले दिन हम लोग ने 60 से 70 पैकेट्स लेके गए थे। और पहले दिन हम लोग लोहिया हॉस्पिटल गए थे। हम लोग 20 तारीख से लेके 28 तारीख तक हम लोग ने हॉस्पिटल वगैरह कवर किए, जैसे लोहिया हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, गुड मैरिज हो गया, सिविल और रानी लक्ष्मीबाई, ये सारे हॉस्पिटल्स हम लोग ने गए। और बल्कि रास्ते में जैसे जो लोग भी दिखते हैं हम लोग उनके लिए भी मतलब जो खाना है वो लेके जाते हैं बनाने के लिए। मतलब हमारे पास किचन है, लोग भी हैं, और हम लोग ने मतलब कम से कम लोगों में हम लोग ने ये सब खाना बनाने का काम शुरू किया था। और भी मतलब आप देख रही हैं कि पैकेट्स पहले दिन से ही हम लोग मतलब पैकेट्स वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर हॉस्पिटल जाना, वहाँ लोगों से कट करना, तो इतना। एक और बात है, जैसे कि आप सर्वाइवर हैं, आप खुद का भी आपका इलाज होता होगा, आप अपनी स्किन को लेकर के सेंसिटिव हैं, और इस वक्त कोविड के टाइम में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्या पता हम खुद इफेक्ट हो जाएं। उस डर को काबू करना कितना मुश्किल आपके लिए था? मतलब मुझे तो इतना डर नहीं लगता है। मतलब क्या, मतलब बाहर निकलना, पहले जब मैं 1 महीना मैं घर से बाहर नहीं निकली थी, पर मुझे लगता था कि शायद मतलब घर वाले कहते हैं, क्योंकि घर में मम्मी पापा है वो डरते हैं। लेकिन जब यहाँ से फ़ोन आया कि हम लोग को खाना बांटना चाहिए, तो मतलब मुझे डर कि मतलब बाहर लोग कितने लोग भूखे रहते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में जो लोग पेशेंट के साथ वाले वो भी लोग भूखे रहते हैं। तो पहले दिन तो मतलब थोड़ा अजीब लगा मुझे, मतलब थोड़ा डर भी लगा। तो फिर मतलब मेरे घर वालों ने बोला कि मतलब तुम अच्छा काम करियो, पर पूरा सेफ्टी और पूरा ध्यान रखना। और यहाँ पे भी हम लोग पूरी सेफ्टी और पूरा ध्यान रख के ही बनाते हैं। बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पे जो स्टाफ है वो मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। नितिन जी और प्रमोद जी हैं, उनसे एक एक करके बात करते हैं। आप भी इस फूड ड्राइव से शुरुआत से जुड़े हुए हैं, कितना मेहनत लगता है, किस तरह से ऑर्गेनाइज पूरा होता है? जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो उसको देखते हुए तो मैम बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन जितना भी हमारा स्टाफ है सभी में हिम्मत है। खासकर जो हमारी सर्वाइवर हैं इनकी हिम्मत को देखकर और मतलब हम लोगों के अंदर हिम्मत आ गई। तो मैनेजमेंट में थोड़ी सी समस्या आती, क्योंकि दुकानें बंद हैं, ये सब मैनेज करना थोड़ी सी समस्या बन रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप हौसला रखते हैं तो कोई चीज़ भी आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को हिम्मत आई और फिर हम लोगों ने धीरे धीरे से सब अरेंज किया। और ये हमारी फूड ड्राइव आज 17वां दिन है, ये मतलब होता रहा। और हम लोगों को एक अंदर से खुशी मिली कि हम लोग कम से कम उन लोगों के लिए जरूरतमंदों के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमने देखा था कि जब हम लोग निकलते हैं बाहर तो सड़कों पर जैसे कि विकलांग लोग हैं या कुछ मांगते हैं, अस्पतालों में तो नीड है, क्योंकि हम थोड़ा सा भी खाना ले जाते हैं ये भी कम पड़ जाता है। इनके साथ साथ जब हम लोग खाना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जब किसी को नहीं मिलता है तो आंखों में आंसू आ जाता है कि हम इसको और कैसे इसको कंप्लीट करें। तो इसी तरह धीरे धीरे हमारी ड्राइव बढ़ती गई और हम लोगों की हिम्मत पर डे एक इंक्रीज होती चली गई। और इस काम को हम लोग यहाँ तक ले आए 17 दिन, और आगे भी ले जाएंगे जब तक हम लोगों के अंदर हिम्मत रहेगी, और इस काम को आगे लेकर ही निकलेंगे। आप भी क्या कहेंगे, जो कोविड का डर था वो इस हिम्मत के आगे कम पड़ गया? कि कोविड का तो देखिए, जब इन लोगों पे जैसे एसिड अटैक जब हुआ था तो इनके दर्द को, तो इनके साथ हम रह के इनके दर्द को पहले ही महसूस कर चुके हैं। तो कोविड का महसूस तो हुआ नहीं कि कोविड क्या है, रियल बता रहे। डर है सभी के अंदर, ऐसा नहीं कि किसी के अंदर डर नहीं। लेकिन आप जब किसी के साथ उस मतलब जैसे हम यहाँ आए थे, जब इन लोगों के साथ रह रहे थे, जब इन लोगों ने अपनी स्थिति बताई कि हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा दर्द हुआ, तो उस दर्द के आगे कोविड का दर्द हमें समझ में ही नहीं आया। और ये काम होता ही गया और आगे बढ़ता ही जा रहा है। उम्मीद है ये नेक काम बहुत ज्यादा आगे बढ़े, हम भी सब मिलके यही दुआ करेंगे। आपसे बातचीत कर लेते हैं, कब से आप फूड ड्राइव के साथ जुड़े हैं और आप किस तरह से मदद कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ पे 2 साल हो गया है। फूड ड्राइव हमारा 20 मई से स्टार्ट हुआ था, और हम लोगों ने ये देखा कि मतलब हमारी जो संस्था है इन्होंने बताया कि मतलब कि हमें फूड ड्राइव स्टार्ट करना है और घरों से मतलब बाहर निकल कर कुछ एक यूनिक काम करना है। तो ये हमें बड़ा अच्छा लगा, और हम लोग ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाना पहुँचा रहे हैं। जब हम लोग हॉस्पिटल्स या झुग्गी झोपड़ियों में भी हम लोग जा चुके हैं, तमाम तरह के लोकेशन देखे, वहाँ पे हम लोग खाना बांटते हुए भी जब हम लोग का 100 पैकेट्स भी कम पड़ जाता है, लोग कतारों में खड़े होते हैं, खाने के लिए तरस रहे होते हैं। तो ये लुक देख के हम लोग की वाकई में आंखों में आंसू आ ही जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग कल फिर आएंगे। और इसीलिए लोगों से अपील भी करते हैं कि सिरोज का ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें, ताकि सिरोज
आगे उन ज़रूरतमंद मान लो 200 से 250 से 500 लोगों को हम कवर कर सकें। तो यही हमारी एक सोच है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ये खाने के पैकेट पहुंचाएं और रियली में लोगों को हॉस्पिटल हो चाहे जहां हो, एक स्टैंडर्ड लोग भी लाइन में लग जाते हैं। मैंने मतलब सेल्फ देखा है कि हम लोग मान लीजिए कैप्चर भी करते हैं, फोटो भी खींचते हैं, वीडियो भी कभी कभी बना लेते हैं। तो हमने देखा है कि मतलब हम आपके ऐसे लोग भी लाइनों में लग जाते हैं, क्योंकि इतना मान लीजिए हॉस्पिटल में वो रहता है कि ये जांच करानी वो जांच करानी, लोगों को याद भी नहीं रहता कि खाना कब खाना है, तो वो लोग लाइन में लग जाते हैं। हमें लगता है कि देखिए हमारे ऐसे लोग भी लाइन में लगे हुए हैं, मतलब खाने की ज़रूरत है इस समय प्रेजेंट टाइम में। तो शिरोज लगा हुआ है और लगता रहेगा, यही हमारी उम्मीद है और यही हमारी सोच है। हम भी इस मुहिम में ज़रूर आपकी मदद करते रहेंगे। एक और सर्वाइवर हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कितने आप दिन के वक्त देती है यहाँ पे, क्योंकि टाइम भी देना पड़ता है, अपना श्रम भी देना पड़ता है इस फूड को पैकिंग करने में, कितना टाइम देती हैं और कैसा लगता है आपको ये काम करने के बाद? हमें काम करने में अच्छा लगता है और सुबह हम 9 बजे आते हैं और पूरी सफाई वफाई करते हैं। मतलब इस समय कोविड-19 का ध्यान भी रखते हैं कि बाहर जो मतलब कि सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए तो हम लोग फिर खाना यहाँ पे मतलब कुक लोग हैं खाना बनाते हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं पैकिंग वैकिंग का, ये सारी चीज़ें करते हैं और अच्छा लगता है हमें मतलब ये सब काम करने में। यानी कि टीम वर्क से ही ये काम होता है और टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और पूरी टीम जब नेक इरादों के साथ काम करे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हमारे साथ सीमा जी भी जुड़ी हुई हैं, सीमा जी से भी बात करते हैं। सीमा जी, बहुत अच्छा मुझे ये लगा कि सर्वाइवर्स जिन्हें कभी खुद मदद की ज़रूरत थी, अब वो आगे बढ़ के उन लोगों की मदद करते हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत है। कितना बड़ा चेंज हम यहाँ देख रहे हैं। आपकी इस ड्राइव का मकसद क्या है? हमारा मकसद यही है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक खाना पहुँचे और ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाना ही हमारा मकसद है। और जब ये खाना उन तक पहुंचे तो जो मुस्कान उनके चेहरे पर आएगी वही हमारी खुशी है और वही शिरोज का मकसद ही है। कि कैफ़े भी बंद हमारा था आगरा का, लखनऊ का, लेकिन हमारा किचन हमने बंद नहीं किया। उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमने शुरू किया जिनको खाने की ज़रूरत थी। इसी के साथ साथ में हम लोगों ने उन लोगों की स्टोरी भी सामने लाई जिनके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, जिनके घर में लोग बीमार थे, जिनके घर में कमाने वाले कम लोग थे और ज़्यादा लोग थे। तो हम लोगों ने इस फूड ड्राइव के ज़रिए उनकी कहानियाँ भी सामने लाई हैं। अच्छा सीमा जी, आपके घर पे भी पेरेंट्स मना तो करते होंगे, सबको ख्याल रखता है कि घर का बच्चा घर से बाहर जा रहा है तो किस तरह कोविड में वो बचेगा, कहीं वो संक्रमित ना हो जाए, कैसे डील करती हैं उन सबसे आप? देखिए, ये तो हर घर की एक परेशानी वाला आपके साथ भी होगी, मेरे घर में भी थी कि पहले दिन मेरे भी पेरेंट्स के साथ में ये थी कि मतलब कोविड का समय है और डर तो होता ही है मन में कि आप एक भीड़ में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, क्योंकि खाना बांटना हमें हॉस्पिटल में ही मतलब लेके जाना था और वहाँ पे कई लोग होते हैं। प्रोटोकॉल तो होता है लेकिन जब आप बीच में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक डर होता है। लेकिन उस डर से बड़ी ना चीज़ जो है वो ज़िंदगी है। आप किसी ज़िंदगी तक जब मदद लेके जाते हैं तो वो सबसे बड़ी जीत होती है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। मतलब लास्ट कोविड में मेरी मॉम मतलब चली गई थी और वो हमेशा यही कहती थी कि बेटा मदद करो लोगों की जितना आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है एक मोटिवेशन वहीं से आता है, एक घर से आता है, लोगों से आता है और एक टीम से आता है। जब टीम आगे आती है तो करने का मन भी करता है। तो यही है। आज ये खाना हम पैक करके किस जगह पर ले जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने? आज हम लोहिया हॉस्पिटल जा रहे हैं। हमने वहीं से शुरुआत भी किया था और लोहिया हॉस्पिटल में हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिन तक खाने को पहुंचाना ही चाहिए और डेली होना चाहिए। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम एक ही हॉस्पिटल में गए फिर हमने अगले दिन दूसरे में गए। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम जिस भी हॉस्पिटल में जाएं एटलीस्ट 5 से 6 दिन हम वहाँ पे जाएं और लोगों तक खाना पहुँचाएं और ताकि उनको भी ये लगे कि हाँ एक जगह से खाना लगातार उन तक पहुँच रहा है। तो लगातार पहुँचाना मतलब ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा लगता है आपको देख कर के और बहुत सुकून मिलता है उन लोगों को जो भूखे हैं, उन्हें इस खाने को देख करके, जो खाना यहाँ पर लोगों को बांटा गया है। इस लॉकडाउन के वक्त जब लोगों के बीच बेरोजगारी है, जब लोग लॉकडाउन की वजह से कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसे में उन ज़रूरतमंदों तक 2 वक्त का खाना पहुँचाना बहुत ही नेक दिल काम है। हम पहुँचे हैं
उस अस्पताल में जहां पर अब खाने को बांटा जा रहा है, खाने का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और फिलहाल इजाजत दीजिए, इस पूरी डेस्टिनेशन ड्राइव के आखिरी पड़ाव तक हम पहुंच चुके हैं, जहां तक लोगों को खाना पहुंचाया जाता है। राजधानी लखनऊ से और भी जहां लोगों की मदद की जा रही है, उन सभी जगहों से अलग अलग उन चेहरों को हम आपके सामने लाते रहेंगे जो कि इस कोविड के रियल हीरोज हैं। फिलहाल के लिए अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए किस्से के साथ। इजाजत, कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज के लिए।